द बर्थडे पार्टी 1957। क्वेश्चन नंबर दीजिएगा, पेज नंबर मेरा 1 है। बर्थडे पार्टी 1957 इज़ अ मेनेस कॉमेडी बाय हैरोल्ड पिंटो। नया टर्म है, इसको समझाएंगे हम बाद में। ही इज़ द 2005 नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज मिला है इनको, हैरोल्ड पिंटो को। ही इज़ अ ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट एंड डायरेक्टर। बहुत कुछ किताब, नॉवलिस्ट, बहुत कुछ है, लेकिन मेन पॉइंट ये ड्रामेटिस्ट और डायरेक्टर है। हिज फेमस वर्क्स आर होम कमिंग, द बिट्रियल, द सर्वेंट, आई नो द प्लेस एंड ट्रबल इन द वर्क्स। फुल स्टॉप दीजिए यहाँ पर। अब देखिए, द मेन कैरेक्टर्स इन द बर्थडे पार्टी आर, मेन कैरेक्टर कौन कौन है? स्टैनले वेबर प्रोटैगोनिस्ट है, तो खाली स्टैनले यही नाम से हम काम चला रहे हैं, भारी भारी हटा दीजिए। लुलू 20-year-old वुमेन, औरत है। गोल्डबर्ग एंड मैकैन, देखिए वन वर्ड है, स्पेलिंग बहुत टेढ़ा है, कैपिटल है या छोटी फिर बड़ी, लेकिन सटा हुआ है दोनों। ये कौन दोनों? इंट्रूडर, मतलब ज़बरदस्ती पार्टी में आ जाता है। और पेज 2 में हम क्या है, हम अकेले हैं। पेज 2 में एक और कैरेक्टर है, यह मेग है तो लैंड लेडी, मकान मालकिन है। अब हो गया पेज 2, हो गया पेज 3 में आ गया। ये ब्लर्ड हो गया, देखिए इसको टैप करें, हाँ हो गया, थैंक यू। अब देखिए पेज 3, द टाइटल द बर्थडे पार्टी है, द बर्थडे पार्टी है ना, हाँ द बर्थडे पार्टी, हम मेरा मिस हो गया है, लिख दीजिएगा द बर्थडे पार्टी, लिख दें, टाइम लगेगा लेकिन क्या करें। पार्टी इज एब्सर्ड, इज एब्सर्ड, देखिए बर्थडे पार्टी जो है एब्सर्ड है। इन प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट स्टैनले द प्रोटैगोनिस्ट सफर्स ऑन हिज बर्थडे। देखिए इसलिए एब्सर्ड है, पार्टी में आनंद होना चाहिए ना, लेकिन इंजॉयमेंट के बदले में उसको क्या कहते हैं, वो कष्ट झेलता है। द अदर पीपल मेग, लुलू, गोल्डबर्ग एंड मैकैन आर हैप्पी, ये लोग तो खुश हैं, लेकिन बर्थडे पार्टी में क्या कहते हैं, यही जो जिसका बर्थडे हो रहा है वही बेचारा दुखी है। कैसे देखिए बताए, हैप्पी। स्टैनली इज सफरिंग, ये कष्ट झेल रहा है, तो एकदम बेढंगा लगता है, ये कैसा बर्थडे पार्टी भाई, सब ये दुख भोग रहा है। गोल्डबर्ग एंड मैकैन इंटरोगेट स्टैनले एंड टॉर्चर हिम टू मैडनेस, ये दोनों कोई है, लगता है कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, CBI कुछ होगा, तो सताते क्वेश्चन करते करते उसको पगला देता है ड्राइवर। मैकेन रिमाइंड्स अस ऑफ मैडम डिफार्ज इन अ टेल ऑफ टू सिटीज, और मैकेन मुझे ये दिलाता है मैडम डिफार्ज, हम पढ़े हैं, तो ये मैडम डिफार्ज क्या करती है, शी इज़ ऑलवेज निटिंग, मेकिंग अ लिस्ट ऑफ दोज टू बी किल्ड, वो ये उसका सबका लिस्ट बना, किसका इसका गला कटवा देना है। तो ये मैकेन कीप्स डूइंग पेपर वर्क, ये कागज़ में फाड़ फूड़ करते रहता है। ही कीप्स मेकिंग द लिस्ट ऑफ, अब देखिए पेज 4 में आ गए, पेज 4 में क्या है, ये क्या करता है, मैकेन किसका लिस्ट बनाता है, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज हु आर अ ट्रेटर टू द क्राउन, जो तानाशाह के खिलाफ है। यहाँ क्राउन हियर मीन्स द डिक्टेटर फॉर हुम गोल्डबर्ग एंड मैकैन आर वर्किंग, ये दोनों कोई डिक्टेटर की तरफ से, कोई तानाशाह के उसके लिए काम करता है। ये पुलिस वो क्या कहते हैं, जो डिक्टेटर के खिलाफ करता है उसको पकड़ पकड़ के उसको सजा देता है, देखिए समझे ना। हियर क्राउन मीन्स द डिक्टेटर फॉर हुम गोल्डबर्ग एंड मैकैन आर वर्किंग। अब देखिए, हैरोल्ड पिंटो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेटिंग फॉर गॉड, इससे प्रभावित हुआ है, बाय सैमुअल बेकेट। इन दिस प्ले द बेगर डीरी यूरिनेट्स ऑन द स्टेज। अब देखिए एब्सर्ड ड्रामा क्या होता है, ये पूछता है, तो एब्सर्ड में क्या होता है, देखिए ये क्या करता है एब्सर्ड ड्रामा में, ये दीदी जो है कैरेक्टर है वो पेशाब कर देता है स्टेज पर, यूरिनेट्स ऑन द स्टेज। दिस इज एब्सर्ड, एकदम पीछे बहुत सेंसलेस है, एब्सर्ड बेकार है, तर्क संगत नहीं है, सेंसलेस है। बट यूरिनेशन ऑन द स्टेज है डीप, लेकिन इसका कोई डीप मीनिंग है। अब देखिए डीप मीनिंग क्या है, अब हमारे पेज 5 में देखिए पेशाब जो करता है उसका क्या डीप मीनिंग है। देखिए
सोसाइटी हैज़ नथिंग फॉर द बेगर, उस भिखारी के लिए समाज कुछ नहीं किया है, बेचारा भीख मांगता है। ही हैज़ नो हाउस, उसको घर नहीं है, नो यूरिनल, पेशाब खाना नहीं, सो यूरिनेट्स वेरी लाइक, इसीलिए जहाँ तहाँ वो पेशाब करते रहता है। वो समाज को भी मैंने पेशाब करके थूक करके देखता है, देखो तुम मेरा गति क्या पूरा है तो हम तुम्हारे समाज के लिए क्या सोचते, जहाँ तहाँ हम पेशाब करेंगे, समझिए। सो इट इज़ राइटली सेड, एन एब्सर्ड ड्रामा मेक्स नो सेंस बट इट मेक्स डीप सेंस। एब्सर्ड ड्रामा कहता है कोई बेतुका है, लेकिन बेतुका नहीं, बहुत डीप नहीं बता रहा है। तो ये जो भिगमंगा पेशाब जो करता है वो दिखा रहा है समाज के प्रति, तुम मेरे लिए क्या किए हो, तो लो हम तुम्हारे मुंह पर पेशाब करते हैं, समझे ना, यही है इसका। तो एब्सर्ड ड्रामा में सेंस नहीं होकर भी बहुत सेंस है। अब हमारे पेज 6 में अब देखिए, द बर्थडे पार्टी रिमाइंड्स अस ऑफ द वाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ माल्फी। अब देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं, ये किसका याद दिलाता है, ये सब में बाई वेबस्टर ऑफ द 17th सेंचुरी का ये है। इन वेबस्टर देयर इज रिवेंज इन टेरर। तो इस ड्रामा क्या है, बदला है और भयंकर सब सीन होता है, एकदम उंगली, बच्चे का उंगली काट के भेज देता है उसकी माँ को, भयंकर सब सीन है, टेरर। इन द बर्थडे पार्टी देर आर लव सीन्स, कॉमेडी है, मिंगल विथ फियर। और इसमें क्या होता है, कॉमेडी भी है और भय भी है, यही। सो दिस ड्रामा इज कॉल्ड अ मेनेस कॉमेडी, उसका नया नाम दिया गया है। बहुत सारे ड्रामा का नाम है, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी, बहुत सब नाम है, तो इसका है मेनेस ट्रेजेडी। मेनेस मीन्स सीरियस डेंजर, इसका माना क्या होता है, बहुत खतरनाक खतरा है। ऑन द हैप्पी बर्थडे ऑफ स्टैनले वी हैव द फियर दैट समथिंग डेंजर इज गोइंग टू हैपन टू हिम। इसका हैप्पी बर्थडे, लेकिन हमको क्या भय लगता है, कुछ के साथ कोई भयंकर खतरा आने वाला है, बहुत भयंकर भय हम लोग को सताते रहता है, तो यही वो मेनेस ट्रेजेडी। हैप्पीनेस भी है लेकिन साथ साथ भय भी है। अब हम पेज 7 में आ रहे हैं, ठीक है, पेज 7। वी लाफ एट द क्वेश्चन, देखिए हम हंसते भी हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाते हैं, हु केम फर्स्ट, हैन और एग, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, तो उसमें हंसी जाती, कैसा क्वेश्चन है ये बात। बट वी फील फियर व्हेन द क्वेश्चन इज वाई डिड यू किल योर वाइफ, फिर जगह पर तुम अपनी पति को क्यों मारे, तभी अब हम लोग भय लगता है कि कैसा आदमी पत्नी को मार दिया है। सिली एंड सीरियस क्वेश्चंस आर जक्सटापोज्ड, ये सब सीखिए। तो बुद्धू वाला क्वेश्चन और सीरियस क्वेश्चन दोनों को साथ लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, अगल बगल रखता है। अब मेनेस कॉमेडी इज क्रिएटेड, और इसका नतीजा क्या होता है, मेनेस कॉमेडी बन जाता है। इन द बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पिंटो यूजेस पॉजेज एंड साइलेंसेस। अब देखिए नया नया टेक्निक है, तो क्या करता है वो, पॉजेज। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, द ड्रामेटिस्ट इज साइलेंट अबाउट स्टैनलेस पास्ट, ये एकदम साइलेंट है, किसके बारे में, स्टैनली क्या था, क्या करता था, कैसे आ गया, तो चुप है वो। स्टैनली पॉजेज, यस पॉजेज स्टॉप्स टॉकिंग व्हेन इज आस्क्ड समथिंग अबाउट हिज पास्ट लाइफ, जब उसे कोई पास्ट लाइफ कुछ पूछता है वो चुप हो जाता है, ठीक है। अब हम पेज 8 में आ रहे हैं। अब देखिए पेज में क्या है, फेमिनिन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन द ड्रामा बाय ब्रिंगिंग टू वुमेन कैरेक्टर्स। फेमिनिन कहते हैं लड़की को, फीमेल को लाने से कोई ड्रामा थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, कोई फंक्शन में भी कोई लड़की सब आएगी, लेडीज आएगी, दिखेगा थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो वही करें इंटरेस्ट, औरत के आने से ड्रामा में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इसको कहते हैं फेमिनिन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन द ड्रामा बाय ब्रिंगिंग टू वुमेन कैरेक्टर्स। यहाँ पर यहाँ लगेगा टू वुमेन कैरेक्टर्स, यहाँ ऐसा लगेगा। कौन कौन है, लूलू है और मेग है। अब देखिए लूलू इज ए यंग स्मार्ट वुमेन ऑफ 20 ईयर्स, जवान है। शी ओपनली मेक्स लव विथ गोल्डनबर्ग, खुल के एकदम, अब ड्रामा देखे हम यूट्यूब में, खुल के किस वो लोग किस करते रहता है। द कॉन्वर्सेशन बिटवीन दम शोज दैट दे हैड सेक्स एट नाइट, और गपशप ये पता लगता है क्या, व्हाई डिड यू डू, तो बोले बिकॉज यू वांटेड इट, कोटेशन दिए नहीं है लेकिन इसमें डायलॉग में ड्रामा में ही है, कहते तुम चाहती थी तो हम किए तुमको, यही करा है। द पिक्चर ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर II इज मिरर्ड इन द ड्रामा। इस नाटक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद क्या क्या समाज में हो गया वेस्टर्न सोसाइटी में, उसको दिखाया जाता है, मिरर में दिखाया जाता है। द पिक्चर of the Western society after World War II is mirrored in the drama. Meg is old,
बूढ़ी है, कुछ ऊपर करी है, बट कॉन्शियस ऑफ हर ड्रेस, देखिए अपने ड्रेस के बराबर हो सकती है. शी आस्क ऑल द मेल मेंबर्स इन द पार्टी, हाउ डू आई लुक, कैसे लग मैं कैसे मैं देखते में लगने लगती है, समझ गए. तो ये सब फेमिनिन इंटरेस्ट है. अब पेज हम 9 में आ रहे हैं, पन्ना उलटना है. हाँ ठीक है. बर्थडे पार्टी इज़ अ सिम्बॉलिक प्ले. देखिए ड्रामा जो है ना सिम्बॉलिक है. मैकैन ब्रेक्स द स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टैनली. ये क्या करता है, बहुत बदमाशी कर रहा है ना, ये बहुत कठोर आदमी है. उसको बेचारा चश्मा फोड़ देता है, तोड़ देता है. गोल्डबर्ग ये तोड़ता है, ये उसका पार्टनर दोनों है, कहता है क्या है, विल गिव हिम अनदर पेयर ऑफ ग्लासेस, दूसरा चश्मा दे देंगे. सिम्बॉलिक मीनिंग क्या है, दिस मीन्स दैट स्टैनली विल हैव टू चेंज हिज एटीट्यूड अबाउट डिक्टेटर्स. वो जो तानाशाह के खिलाफ सोचते रहता है, काम करते रहता है, अब उसको अपना नज़रिया अपना बदलना पड़ेगा, चश्मा बदलेगा. सिम्बॉलिक तरीका है. अब देखिए द ड्रम इज़ अनदर सिंबल. नाटक में ये ड्रम जो है ना वो एक बहुत बड़ा सिंबल है. एट फर्स्ट स्टैनली प्लेज इट इन अ म्यूजिकल टोन. पहली बार वो बजाता है डन 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 डन, खूब बढ़िया संगीत में ताल से बजाता है. दिस इंडिकेट्स म्यूजिक एंड हारमोनी. इसमें लगता है संगीत है, समाज में शांति अच्छा है, हारमोनी है, शांति है, एकता है, हारमोनी है, बढ़िया से चल रहा है, अच्छा म्यूजिक में. नेक्स्ट टाइम ही प्लेज द ड्रम इन अ फ्रेंजी. और दूसरे गुस्सा के बजाता है ड्रम. दिस कैन बी टेकन एज वॉर क्राई अगेंस्ट डिक्टेटर्स. वॉर क्राई में लड़ाई में हल्ला करके लड़ते, जय बजरंग बली की. तो ये डम डम डोल ये क्या है, डिक्टेटर के खिलाफ ये युद्ध है, समझिए. ये ड्रम बजा के कहता है. लेकिन द एंड ऑफ द ड्रामा शोज दैट एन इंडिविजुअल इज़ वीक इन फ्रंट ऑफ अ डिक्टेटर. लेकिन ड्रामा के अंत ये पता चलता है कि एक व्यक्ति जो है ना तानाशाह के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक व्यक्ति क्या कर सकता है, कमज़ोर है वो, ठीक है. गोल्डबर्ग एंड मैकैन फोर्स स्टैनली टू सिट इन अ कार. तो ज़बरदस्ती बोल कार में गाड़ी बैठो. द कार ड्राइव्स अवे टू एन अननोन डेस्टिनेशन. पेज है, पेज 10 मेरा आखिरी पेज है, पेज 10 मेरा है गया कहाँ, पेज 10 उलट गया है, सॉरी. आइए देखिए, तो कार में बैठा लेता है, और गाड़ी जो है ना कहाँ चली जाती है, अननोन डेस्टिनेशन. अननोन उस पेज के 9 पेज में है, अननोन डेस्टिनेशन मतलब कहाँ गाड़ी जाएगी हम लोग को पता ही नहीं है. विल स्टैनली बी किल्ड, क्या उसको मार देगा क्या उसको प्रोटैगनिस्ट को. विल ही बी इम्प्रिजन, क्या उसको जेल में बंद करेगा. द ड्रामा एंड्स विथ सस्पेंस एंड फियर. तो नाटक का अंत होता है सस्पेंस, क्या होगा पता नहीं, और भय लगता है बेचारे को, कहाँ ले गया बेचारे को, तब भोला भाला लड़का था. टू कंक्लूड, द बर्थडे पार्टी इज अ मेनेस कॉमेडी with farce. That's all. Thank you.